नमस्कार, लाइव के नए बुलेटिन नंबर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पे। सीएम नीतीश बोले, एनडीए की सरकार ने बिहार में विकास किया है। 2.26 हजार से ज्यादा शिक्षकों की होगी बहाली। टीआरई 4 के लिए शिक्षा मंत्री का ऐलान। एनडीए का चौथा चरण कार्यकर्ता सम्मेलन 10 सितंबर से। लालू यादव बोले, गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। तेजस्वी भी बरसे। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, बी से बड़ी बी से बिहार अब माफी मांगे। दो नेताओं ने जेडीयू छोड़ जनसुराज में शामिल। बोले, मुख्यमंत्री खुद सरकार नहीं चला रहे। पटना में आरएलएम की महारैली। उपेंद्र कुशवाहा बोले, 50 साल से बिहार के साथ अन्याय हो रहा है। पप्पू यादव ने 5 महीने का वेतनवार पीड़ितों को दिया। रजरप्पा मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं से भरा ऑटो पलटा। पटना में थर्माकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। अब खबरें विस्तार से। पटना की पुनपुन नदी पर बने बिहार के पहले लक्ष्मी झूला को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को समर्पित किया है और यह सस्पेंशन ब्रिज 83 करोड़ रुपए की लागत से 6 सालों में बनकर तैयार हुआ है। और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि 1-2 बार इधर उधर गए, लेकिन अब इधर उधर नहीं जाएंगे। शुरू से ही बिहार के विकास में बीजेपी और जेडीयू का बड़ा हाथ है और साथ ही आगे भी रहेगा। और इसके साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार ने बिहार के विकास के लिए कोई भी काम नहीं किया है और साथ ही महिलाएं घर से बाहर नहीं जाती थी, अब वह भी स्थिति नहीं है। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में शिक्षक दिवस पर राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2025 का आयोजन किया गया और इसमें शिक्षा मंत्री सुनील कुमार शिक्षक बहाली को लेकर भी बड़ी घोषणा किया। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में 26,000 शिक्षकों की बहाली होगी और इसमें शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगा और बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार भी होगी। तो वहीं शिक्षा मंत्री ने समारोह में प्रदेश के 72 उत्कृष्ट शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षक समाज की रीढ़ होती है और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और सरकार का उद्देश्य केवल टीचर्स की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि टीचर्स की व्यवस्था को और भी ज़्यादा प्रभावी बनाना है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नई बहाली से विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और विद्यार्थियों को पढ़ाई के बेहतर अवसर भी मिलेंगे। कॉन्फ्रेंस चौथा चरण सम्मेलन 10 सितंबर से पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में एनडीए नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी जानकारी दी और इस दौरान जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने संगठनात्मक कार्यक्रमों और साथ ही राजनीतिक रणनीति की रूपरेखा साझा किया। और उन्होंने उमेश कुशवाहा ने यह भी कहा है कि एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का चौथा चरण 10 सितंबर से 26 सितंबर तक चलाया जाएगा और इसके लिए 14 टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग जिलों में जाकर सम्मेलन आयोजित करेंगे। और दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा है कि एनडीए गठबंधन चट्टानी एकता के साथ ही आगामी चुनाव की तैयारी कर रहा है। और उन्होंने जानकारी दी है कि कुल 59 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होंगे। तो वहीं बता दें कि उसमें सभी बड़े नेता शामिल होंगे। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला हुआ और ये भी कहा है कि हम लोग सड़क पर दिखावा नहीं करते हैं, बल्कि कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जमीन पर काम करते हैं और विपक्ष केवल भ्रमजाल फैला रहा है और माहौल को भी खराब कर रहा है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने पीएम मोदी पर सियासी वार किया। उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा है कि ए मोदी जी, विक्ट्री चाहिए बिहार में और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में। ये गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। वहीं एनडीए के बिहार बंद पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरा है और साथ ही तेजस्वी ने यह भी कहा है कि काश रैली की तरह बिहार बंद के लिए भी भारे पर लोग बुला लेते और जैसे रैली में पुलिस प्रशासन पर दबाव देते हैं, ऐसे ही बंद के लिए पुलिस को ही बोल देते, वो भी ट्रैफिक रुकवा देते। और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने कल बिहार में दुनिया भर की गुंडागर्दी की। और वहीं बता दें कि तेजस्वी ने यह भी कहा है कि भाजपाई गुंडे ने सरेआम महिलाओं को पीटा है, शिक्षिकाओं को भी पीटा और गर्भवती महिलाओं को रोका, साथ ही बुजुर्गों को धक्का दिया और छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया है, बच्चों को स्कूल जाने से रोका और एम्बुलेंस भी रोकी। तो वहीं शहीद के परिजनों को पीटा, लेकिन फिर भी ये नकारे लोग पंचायत तो छोड़िए एक वार्ड तक बंद नहीं करा पाए। केंद्र सरकार ने हाल ही में जीएसटी में सुधार किया। तो वहीं जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कांग्रेस सरकार पर भी हमलावार है। तो वहीं इसी बीच केरल कांग्रेस के एक पोस्ट से विवाद गहरा हो गया और पोस्ट में ये भी लिखा गया कि बीडी और बिहार दोनों ही बी से शुरू होता है और अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता है। बीजेपी ने इसे
बिहारियों का अपमान बताया। और बीजेपी ने ये भी कहा है कि बिहारियों का अपमान करना, बिहारियों को छोटा दिखाना, यही कांग्रेस पार्टी का काम है। तो वहीं जेडीयू सांसद संजय झा ने तंज कसते हुए ये भी कहा है कि बी से सिर्फ बड़ी नहीं बुद्धि भी होती है जो आपके पास नहीं है। हालांकि केरल कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट से यह पोस्ट डिलीट कर दिया गया। तो वहीं कांग्रेस ने एक्स पर माफी भी मांगी और लिखा है कि हम देख रहे हैं कि जीएसटी दरों को लेकर मोदी के चुनावी हथकंडे पर हमारे तंज को और भी ज्यादा तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तो वहीं अगर आपको ठेस पहुंची है तो हमें खेद है। नीतीश कुमार की पार्टी के 2 पुराने नेताओं ने उन्हें झटका दे दिया और कई बार विधायक, सांसद और मंत्री रहे। जैसे ही चौधरी और जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भुवन पटेल ने प्रशांत किशोर का दामन थाम लिया। तो वहीं जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह दोनों को पटना में पार्टी की सदस्यता दिलाई। तो वहीं उदय सिंह ने यह भी कहा है कि सभी अच्छे लोग हैं, लंबे समय तक नीतीश कुमार जी का साथ दिया है। तो वहीं इनकी तरह ही कई अच्छे लोगों के साथ लेकर नीतीश जी ने अच्छी राह पर चलना भी शुरू किया। तो वहीं लेकिन अब नीतीश जी चलते चलते राह पर भटक गए हैं। तो वहीं मैं खुद उनका बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं, लेकिन अब वो ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो बिहार को तेजी से सर्वनाश की ओर ले जा रहे हैं। और भुवन पटेल ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री खुद सरकार नहीं चला रहे हैं। आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में बड़ी रैली की है। मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड दोपहर 1 बजे से शुरू हुई। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा है कि आज बेहद ही खास दिन है, हमेशा मैंने मुद्दों की राजनीति की है। 50 साल से बिहार के साथ अन्याय हो रहा है। तो वहीं इस रैली का संबंध चुनाव से नहीं बल्कि परिसीमन सुधार की बात आगे भी जारी रहेगी। और वहीं 5 सितंबर के दिन का चुनाव सोच समझकर किया और आज का दिन जब भी याद करते हैं तो मुझे ताकत मिलती है। उपेंद्र कुशवाहा ने आगे ये भी कहा है कि पटना का नाम पाटलिपुत्र होना चाहिए। मुंबई, चेन्नई का नाम बदल सकता है तो पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र क्यों नहीं हो सकता है। बिहार की सरकार नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्र को भेजे और केंद्र की सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा पद की नहीं बल्कि परिवर्तन की भी बात करता है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान किया है और पप्पू यादव ने 3 बार प्रभावित राज्यों के लिए अपने 5 महीने की सैलरी देने की घोषणा की है। तो वहीं देश के 3 राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब और गुजरात में जिस तरह से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो उसे देखते हुए पप्पू यादव ने 5 महीने की सैलरी देने का ऐलान दिया और इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर पूरे 1 साल की सैलरी दोनों की बात कही। तो वहीं पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि एक्स अकाउंट पर लिखा और ये भी कहा कि मैं सांसद के रूप में अपने 5 महीने का वेतन देश के अभी पूर्ण बाढ़ पीड़ित राज्यों के लोगों के लिए पूर्णिया की जनता की ओर से मदद समर्पित कर रहा हूं। तो वहीं आगे सांसद ने यह भी कहा है कि खुद उनकी सेवा के लिए भी मैं जाऊंगा। झारखंड के रामगढ़ जिले के रजरप्पा मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं से भरा ऑटो पलटने से ड्राइवर की मौत हो गई। तो वहीं इस हादसे में 9 लोग घायल हो गए और सभी घायल बिहार के पटना और भागलपुर जिले के रहने वाले हैं। तो वहीं तेज रफ्तार पिकअप वैन ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी और इससे ऑटो पलट गया। और वहीं दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर घायलों की चीख पुकार से अफरा तफरी मच गई। तो वहीं बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं घटना के बाद पिकअप वैन चालक फरार हो गया और पुलिस दुर्घटनाग्रस्त ऑटो और पिकअप वैन को जब्त कर रजरप्पा थाने ले गई। पटना के फतुहा के मोहम्मदपुर गांव में थर्माकोल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। बता दें कि आग की लपटें 10 फीट दूर से महसूस की जा रही थी। तो वहीं 1 किलोमीटर दूर तक धुआं दिखाई दे रहा था। बताया जा रहा है कि आग लगने के वक्त फैक्ट्री में 60 से 70 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे और सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। घटना की सूचना अग्निशमन को दी गई है और इसके बाद फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई है और आग पर 3 घंटे में काबू पाया गया है। तो वहीं आसपास के लोगों ने ये भी बताया कि आग लगने के बाद फैक्ट्री में अफरा तफरी का माहौल बन गया तो और अंदर काम कर रहे लोगों को आनंद फानंद में बाहर भी निकाला गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत के साथ फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।